बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ग्राफ्स के कितने टाइप्स हैं और किस तरह के ग्राफ्स जो है वो बनते हैं और फिर किस ग्राफ से आप क्या मतलब लेते हैं। ठीक है, ग्राफ आपके पास क्या है? ग्राफ एक मेथड है, एक शक्ल है, एक नक्शा है, एक तस्वीर है जो आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान क्या देता है? रिलेशनशिप देता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के मुताबिक कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है। पिक्टोरियल वे to show the relationship between two physical quantities। ग्राफ एक तरीका है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, एक टाइम है। अब ग्राफ का काम क्या है? ग्राफ आपको यह बताएगी कि इसमें जो डिस्टेंस है उसमें टाइम के हिसाब से चेंजेस किस तरह आ रहे हैं। यूनिफॉर्म आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, किस तरह की मोशन में है। अब ग्राफ जो है वो किस तरह बनता है? ग्राफ में आपके पास दो लाइन होते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है। ग्राफ में दो लाइन होते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है। ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये जो y आपको नजर आ रहा है, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जो आपके पास इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट। वर्टिकल लाइन पे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जो आपके पास डिपेंडेंट हो। क्या हो? डिपेंडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ आपके पास एक तरीका है, एक मेथड है, एक तस्वीर है, एक नक्शा है जो आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान क्या देता है? रिलेशनशिप देता है। पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। पिक्टोरियल किससे निकला है? मतलब ये एक तस्वीर है। क्या है? तस्वीर जो आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप देता है। ये दो लाइन से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लें, दोनों परपेंडिकुलर हो, देखें आपके पास टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट a single point। Two perpendicular lines intersect at a single point और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ एक तरीका है, ठीक है, जिसमें दो लाइंस होते हैं, एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल। दिस इज योर वर्टिकल लाइन एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक साइड पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, दूसरे साइड पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। इससे हमारा मकसद क्या होता है? हमें सिंपल, अगर लाइन आपके पास फॉर एग्जांपल ये तो, और अगर आपके पास सीधी लाइन जा रही है तो ये हमें भी इंफॉर्मेशन देती है। अगर आपके पास इस तरह लाइन होती है ये भी इंफॉर्मेशन देती है, इस तरह लाइन होती है ये भी इंफॉर्मेशन देती है, इस तरह लाइन होती है ये भी इंफॉर्मेशन देती है, इस तरह लाइन होती है ये भी इंफॉर्मेशन देती है।
ये जो दो लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इन दोनों के दरमियान हम जो भी लाइन ड्रा करेंगे उसको हम स्लोप कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लोप। ऑरिजिन आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? अ पॉइंट ऑन विच vertical and horizontal lines intersect। एक ऐसा पॉइंट जिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों क्या कर लेते हैं? इंटरसेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अगर मैं आपको कहूं कि इस पे मैंने डिस्टेंस लिया है, वो भी 0 होगी, टाइम जो है वो भी क्या होगा? 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ में ये वर्ड नोट करें, दिस इज अ पिक्टोरियल। ये आपके पास पिक्टोरियल वे है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपल इट इज अ मेथड through which we find relationship between two physical quantities। हम अगर दो फिजिकल, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है एक रोड पे, हम ग्राफ के जरिए समझना चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्राफ। ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। ग्राफ में दो लाइंस होते हैं, एक वर्टिकल लाइन है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन के ऊपर हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पे इंडिपेंडेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान अगर हम कोई और लाइन ड्रा करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप। स्लोप आपके पास क्या है? ये आपके पास एक लाइन है बिटवीन एक्स एंड वाई, जो हमें उसी फिजिकल क्वांटिटी से, दो जो एक्स और वाई पे आप लेते हैं, एक्स पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, वाई पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों की डिवीजन से जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो हमें कौन देता है? स्लोप देता है। स्लोप आपके पास बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उसका ऑरिजिन है। ये लाइन जो है ये आपको क्या देगा? स्लोप देगा। क्या देगा? स्लोप। स्लोप इज द लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई, और स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अच्छा, एक्स और वाई के दरमियान ये जो आपके पास रीजन नजर आ रहा है, दिस इज एरिया ऑफ ए ग्राफ। ये ग्राफ का क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। तो ग्राफ में टोटल कितनी चीजें आ गई? एक ऑरिजिन आ गया, ठीक है, एक आपके पास स्लोप आ गया और एक आपके पास एरिया आ गया। अब से सारे एमसीक्यूज जो हैं ग्राफ में वो एरिया और स्लोप के मुतालिक पूछे जाएंगे। स्लोप आपके पास बराबर है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे हम साइन थीटा लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम कॉस थीटा लेते हैं। इसी वजह से ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब स्लोप जो है वो यहाँ पे हम मुख्तलिफ तरह के डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक हम देखे ग्राफ लेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक हम लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, मुख्तलिफ तरह के हम ग्राफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास जो मेन चीज है, आप y एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्टेंस। x एक्सिस पे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। व्हेन distance is taken on a y axis and time is taken on a x axis, the graph formed will be distance time graph। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपके पास कौन सा ग्राफ होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम ST ग्राफ कहेंगे। अब अगर इस साइड पे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस साइड पे कौन चेंज होगा? डिस्टेंस। ये जो इनके दरमियान लाइन है अगर इस तरह स्ट्रेट हो तो इसका मतलब यह है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये आपके पास कौन सी ग्राफ है? देखिए, अगर इस तरह लाइन नजर आ रही है तो इसका मतलब इसमें कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमें कौन सी स्पीड शो करता है? यूनिफॉर्म। ST। ये लाइन अगर इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, इसका मतलब यह है कि इस बॉडी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पहली एमसीक्यूज है स्लोप के बारे में। स्लोप y एक्सिस पे कौन है? S। एक्सिस पे कौन है? T। तो ये हमें क्या देंगे? V। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस अ स्पीड। ये पहली एमसीक्यूज है। इसके बाद अगर आपसे एरिया के बारे में क्वेश्चन किया जाए, एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रबे विड्थ। लेंथ पे हमने लिया है S और वेट पे हमने क्या लिया है? T। ये आपको नो फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें ST आ जाए। क्या आ जाए? ST। अगर लाइन इस तरह हो, if the slope, the line of the slope is in between x and y and the line is straight, it show that here the physical quantity is uniform। जो भी physical quantity होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। अब अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होना चाहती हैं, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, दिस इज S एंड दिस इज T। ये ग्राफ आपके पास किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे और x पे और y पे आप एक एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो ये पूरा मैप आपको क्या देगा? ग्राफ। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका ओरिजिन होगा और x और y के दरमियान जो लाइन होगा वो आपके पास स्लोप होगा। स्लोप आपके पास बराबर होगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय x। और फिर x और y के दरमियान अगर आप x लेंगे और y लेंगे, दोनों को ज़रब करेंगे, डिवाइड करेंगे, स्लोप देगा, ज़रब करेंगे, आपको एरिया देगा। ठीक है? अगर इस तरह होगा तो यूनिफॉर्म, अगर इस तरह होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब इसके बाद आपके पास यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड।
अगर इस तरह का ग्राफ हो, आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि दिस ग्राफ शो डैश यूनिफॉर्म डिक्रीज, ये क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म। अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज, ये क्या शो करेगा? नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। आप में से किसको आता है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ? दिस इज यूनिफॉर्म इंक्रीज, इसका मतलब S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड और इंक्रीजिंग। अच्छा, अब रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इनकी स्पीड 0 है, इनका ग्राफ किस तरह होगा? ST, ये ग्राफ होगा। इसका मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज टाइम के साथ नहीं आ रहा है। और हमने रेस्ट की डिफिनीशन क्या की थी? If a body is not changing its position with respect to its surrounding with the passage of a time, ये ग्राफ क्या शो करता है? अब इस पे एक एमसीक्यूज आ सकती है। आप कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये कौन सी इक्विलिब्रियम आपको देता है? स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? बॉडी किस में है? रेस्ट में। तो ये ग्राफ आपको क्या शो करता है? क्या ऐसा कोई ग्राफ है स्पीड में जो इम्पॉसिबल हो? कौन सा? हाँ, नहीं, ग्राफ की बात कर रहा हूं। देखें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम बिल्कुल चेंज ना हो रहा और बॉडी क्या कवर करे? डिस्टेंस। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्राफ जो है ये आपके पास इम्पॉसिबल है। बाकी ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये सारे पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें कोई मसला हो तो बताएं। नहीं है कोई मसला? अच्छा, पूछे, आपको कोई मसला है? हाँ, अच्छा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप खुद करोगे, वो आपका असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है, यहाँ पे टाइम लेना है, सारे ग्राफ उसमें ड्रा करने हैं। अभी मैं आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप x डायरेक्शन में क्या लेते हैं? वेलोसिटी। y डायरेक्शन में क्या लेते हैं? टाइम। तो ये ग्राफ आपको क्या दे देगा? ये मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ये इसका क्या है? स्लोप। इसका स्लोप हमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये आपको क्या देगा? ए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? एरिया बराबर है लेंथ जरबे विड्थ। लेंथ पे कौन है? डेल्टा वी। और इस पे कौन है? डेल्टा टी। तो एस एस इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं वीटी ग्राफ की, एस इज इक्वल टू वीटी।
स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देगा? ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हमें स्पीड देगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट। ये दो अहम पॉइंट है दोनों में। और इसकी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। अब मैं जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ बना देता हूं। जब आपके पास एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो? जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अगर इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? जीरो। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है? जीरो है। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी जा तो रही है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आप लोग डीसेलरेशन का ग्राफ बनाएं। डीसेलरेशन का, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। शाबाश। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैंने बना दिया है और जीरो एक्सेलरेशन का भी मैंने बना दिया है। आप लोग डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। दो ग्राफ आते हैं, तीन आ सकते हैं। इसका मतलब ए आपकी क्या है? नेगेटिव। लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन एक खास मकदार के साथ कम हो रही है। ये आपको क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। अगर इस तरह की ग्राफ है फिर भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ये एक्सेलरेशन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज। ठीक है। एक्सेलरेशन के हमने मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है। ये आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी इसके ऊपर ट्राई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉल जो है उसको ऊपर से गिराता हूं नीचे। जैसे वो नीचे लगती है
वो फिर दोबारा ऊपर चली जाती हैं। अब इसके लिए ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं। जब मैं इसको ऊपर से नीचे गिराता हूं, पहले इसकी स्पीड क्या होती है? 0। जमीन के साथ जैसी, मतलब ये टच अभी नहीं है, बिल्कुल करीब है, टच होने वाला है, यहां पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। ये पेन अभी मेरे हाथ में है तो स्पीड 0 है, छोड़ देता हूं, जैसे ही नीचे जाएगा 0 से स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज। यहां पे स्पीड मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे यहां जमीन के साथ लगेगा, दोबारा वापस जाएगा, तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फिर क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये स्पीड 0 से पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज। 0 से पहले क्या होगा? इंक्रीज, फिर क्या होगा? डिक्रीज। अब अगर आपको मैं यही ग्राफ दे दूं कि मैं नीचे से किधर जा रहा हूं? ऊपर, फिर ऊपर से किधर आ रहा है? फिर क्या होगा? फिर ग्राफ इस तरह होगा। जैसे ही मैं अपने हाथ से इसको छोड़ देता हूं, इसकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। ऊपर जाता है यहां पे 0, फिर नीचे आता है दोबारा मैक्सिमम। यहां पे क्या है? मैक्सिमम। यहां पे 0, यहां पे क्या है? मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, पहली एमसीक्यूज है, थोड़ी मुश्किल है। द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट at a given point of distance time graph is inclined at 60 डिग्री। ठीक है। The magnitude of the instantaneous speed is the magnitude of instantaneous speed is पहले हम इस एमसीक्यूज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमें पहले बताया गया है कि ग्राफ किसका है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है। इस साइड पे हमने डिस्टेंस लिया है, इस साइड पे हमने टाइम लिया। हमें कह रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इंक्लाइंड एट इज एंगल ऑफ 60। यहां पे एंगल कितना बना रहा है? 60। इसका मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा हमारी पास कितनी है? 60। मतलब थीटा हमारे पास 60 है। अब हमसे क्या मांग रहे हैं? स्पीड। अब अगर आप लोगों को पता हो स्पीड बराबर होता है किसके? s बाई टी, और ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है। और
हमें जो थीटा दी गई है वो कितनी है? स्पीड बराबर है एस बाई टी, टेंजेंट थीटा, ये स्लोप है, और टेंजेंट थीटा आपके पास कितनी है? 60। आप टेंजेंट 60 कर लें, शाबाश। है कैलकुलेटर किसी के पास? टेंजेंट 60 कर ले। वन 1.73 एग्जैक्टली ये आंसर है। ये आपके पास पहली एमसीक्यूज है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? What is the shape of displacement time graph? What is the shape of displacement time graph of a ball thrown up and comes down? Option number A, straight line variable slope, straight line variable parabolic, none of these। पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। अच्छा, स्लोप ऑफ ST graph is always option number A positive, option number B negative, option number C 0, option number D none of these। शाबाश। हाँ, स्पीड आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और ये कभी नेगेटिव में नहीं जाती है, ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा, ST ग्राफ, ST के ऊपर मैंने निशान लगाया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ डिक्रीजिंग स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, डायरेक्टेड अपवर्ड। Time graph is a decreasing slope directed upward, then its acceleration is dash। Option number A positive, option number B negative, option number C constant, option number D none of these। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव। सिंपल, जो भी ग्राफ जो है उसमें डिक्रीजिंग का वर्ड आ जाए तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। अच्छा, VT
graph, velocity time graph is straight line. Velocity time graph is straight line with a zero slope. Then V is constant. A is equal to 0. Both A and B, none of these. देखिए, this is V and this is T. अगर स्लोप इस तरह है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? बोथ ए एंड बी. अच्छा, अब इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph is inclined at 45 degree. Velocity time graph is inclined at 45 degree. The acceleration is equal to dash. Acceleration किस चीज के बराबर होगी? आपके पास फार्मूला है. एक्सेलरेशन जो है आपके पास बराबर है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ये आपके पास किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा. टेंजेंट 45 ये आप कर लें, ये आपके पास 1 के बराबर है. टेंजेंट 45 कर लें. हाँ 1 आ रहा है. अच्छा, इस तरह अगर एमसीक्यूज आ गई, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, ये हमें क्या देगा? शाबाश. स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हम क्या देता है? वेलोसिटी. स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ ये हमें क्या देता है? सिंपल एसटी स्पीड. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट. एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें वीटी हो. हाँ सॉरी है, डिस्प्लेसमेंट है. स्पीड टाइम का अगर हो तो वो हमें क्या देगा? एरिया जो है वो हमें एक साइड पे आपके पास वीटी डिस्प्लेसमेंट देगा, एस टी का हमें डिस्टेंस देगा. इस साइड पे एस है, इस साइड पे टी है, ये हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा. इस साइड पे वी है, इस साइड पे टी है, डिस्टेंस. इस साइड पे वी है, इस साइड पे टी है, डिस्प्लेसमेंट. बस ये मेरे ख्याल से काफी है.